और ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले में अब तक जो जानकारी अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, करीब 585 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में अब तक ईरान में 1326 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के मिलिट्री एसेट्स को भारी नुकसान की खबर है। जैसे डॉक्टर एरोन अब्राहम भी बात कह रहे थे, उनके मिलिट्री एसेट्स को पूरा नुकसान किया जा चुका है, जिससे वो रिटेलिएट ना कर पाए। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, आप लोगों से चीज़ों को, मिलिट्री स्ट्रेटेजी को समझते समझते एस्केलेशन लैडर को थोड़ा बहुत समझना मुझे भी आया है, लेकिन आपने ही कहा था, कभी आप ही कहते हैं कि हर वॉर के एस्केलेशन लैडर में एक एक कई स्टेप होते हैं और जहां पर ऑब्जेक्टिव हमेशा वही होता है जो पहले तय किया गया होता है। भारत पाकिस्तान में भी इसी सेंस में बात हुई थी, भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव बदल रहा है? शुरू में इजराइल का यह कहना था कि हम न्यूक साइट्स या न्यूक्लियर रिलेटेड जो सारे के सारे यूरेनियम को संवर्धित करने के जो जगह हैं उनको हम तबाह करेंगे। अब ये हो गया इजराइल की तरफ से कि खामनेई का खात्मा बहुत जरूरी है। क्या ऐसा होता है जब वॉर आगे जाता है? मेजर जनरल कोचर। धन्यवाद राजीव जी, और डॉक्टर इब्राहिम को हमारी तरफ से नमस्कार। और सुन के अच्छा लगा कि भारतीय सुरक्षित हैं इजराइल में। अब आपका जो सवाल है, देखिए, जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च हुआ था, दो ऑब्जेक्टिव थे इस ऑपरेशन के, जो आई थिंक व्यूअर्स को एक्चुअली समझना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का था कि जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है इजराइल का, ईरान का, उसको ख़त्म करना है। और इसका ये मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इस तरीके से पीछे लेके जाना है कि कई सालों तक ईरान दोबारा से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोच ना पाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर बाय चांस ये हासिल नहीं हो पाता है, तो जो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा कि ईरान की टॉप लीडरशिप को नष्ट करें और एक ऐसा रिजाइम चेंज ईरान में पैदा करें जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोनों ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए आज 5 दिन की लड़ाई में हम क्या देख पा रहे हैं कि टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री की है उसको खत्म किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा जा रहा है, सो दैट ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको झटका लगे। और इस काम के लिए मोसाद ने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेहनत करके अपने इन्फॉर्मर्स, अपना सिस्टम, अपना अंदर का जितने भी ये जो लीडर्स मारे गए हैं, इनको प्रिसिशन स्ट्राइक से, ड्रोन से और लॉटरिंग एमुनिशन के जो ड्रोन्स हैं इजराइल के पास, उससे मारे गए हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं इजराइल ने ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाया है। सो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ इजराइल की। दूसरा ये है कि जो भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको नष्ट करना, मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करना, कमांड कंट्रोल सेंटर्स को नष्ट करना, और जहां जहां पे इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स है वहां पे नुकसान पहुंचाना। और फाइनल ऑब्जेक्टिव रहेगा जो इनका यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, 409 केजी बताया जाता है IAEA की रिपोर्ट के हिसाब से। और उसकी क्षमता है कि ये ईरान 23 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है 409 केजी में। और ये जो एनरिचमेंट है ये आज की डेट में 60% तक पहुंच चुकी है, IAEA की रिपोर्ट है।
और 90% तक पहुंचने के लिए ईरान को कुछ महीनों का टाइम लगेगा। 6 से 8 महीने में ईरान के पास ये कैपेबिलिटी आ आ सकती है कि सकती है। उसके पास 23 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो। मैं अपने दर्शकों को सर ये बता सकता हूं, एज ए सीनियर अफसर आप इस बात को मानते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव के साथ एक वॉर को लड़ा जा सकता है? बिल्कुल लड़ा जा सकता है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल एम है, वो आप अपनी मिलिट्री को देते हो ठीक। और मिलिट्री उसको कन्वर्ट करती है अपने मिलिट्री एम्स में। ठीक। कई बार ऐसा होता है जो आपका मेन पॉलिटिकल एम है, अगर वो आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे तो आप कोशिश करते हैं कि अपना सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाए। क्योंकि मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जितना भी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है ये पहाड़ों के अंदर, जमीन के अंदर छिपा हुआ है। नातांज में, फोर्दो में, हाँ, जहां पर अटैक किए गए, 100 हालांकि जी 100 मीटर अंदर। और इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है बंकर बस बस्टिंग बस यहीं के पर मैं पास। अगले सवाल की तरफ आऊंगा कि इजराइल की इस कैपेबिलिटी को कौन यहां पर सपोर्ट करेगा। बड़ी खबर बता दूं, फिर दिलीप सर का रुख करता हूं। दिलीप जी मेरे साथ इस वक्त हैं।